Hey, hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing good and great, and your family member as well. So, today, once again, I am back with something very amazing, something very interesting. So, the topic for today is like the psychology of money. सो ये एक बुक का नाम भी है जो मैं एक नई बुक रीड कर रहा हूँ और मैं इसके बारे में आपको विस्तार में रिव्यू करना चाहता हूँ। और पहले मैं आपको उस बुक को दिखा दूँ कि वो बुक कैसे दिखती है और उसके ऑथर का नाम क्या है। सो ये है वो बुक, आप देख सकते हो, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस तरीके से इस बुक का व्यू है एंड इट्स अ बेस्ट सेलर बुक। एंड जो बेस्ट सेलर ऑथर हैं जेम्स क्लियर, जो ऑथर हैं एटॉमिक बुक का, जिसका रिव्यू हमने पहले ही कर चुका है, वो मेंशन करते हैं एवरी वन शुड ओन अ कॉपी ऑफ दिस, न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ एटॉमिक हैबिट। आप देख सकते हो साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हॉसेल। आपको चारों तरफ से मैंने इस बुक का 3D डायमेंशन दे दिया है। जो मैंने इसका आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो मैं बहुत शॉक्ड हो गया, मैं बहुत सरप्राइज हो गया कि मतलब हमारा जैसा मनी के मामले में बिहेवियर होता है या हमारी जैसी सोच होती है उस तरीके से ही पैसा हमारे लिए काम करता है। जैसा कि ऑथर हमें बता रहे हैं इस बुक में कि आप पैसे को जिस तरीके से सोच के कमाओगे या जिस तरीके से सोच के जमा करोगे, उसी तरीके से पैसा आपके लिए काम करेगा। तो एक यूएस के रिसर्च के अनुसार हमें बताया गया है इस बुक में कि बेसिकली जो एक लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो निचले तबके में आते हैं, गरीबी रेखा के बिलो पॉवर्टी लाइन जिसे कहते हैं, BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, उस तरीके के माइंडसेट के लोग, आपको पता है 90% पैसा कहाँ डुबाते हैं? वो ज़्यादातर पैसा मतलब पैसा शॉर्टकट में बनाने के चक्कर में डुबा देते हैं। अब इर्रिस्पेक्टिवली वो कोई सी भी जगह हो सकती है, मे बी वो जुआ हो, गैम्बल हो, लॉटरी टिकट हो। इस बुक में बताया गया है कि ऑथर बता रहे हैं कि यूएस के 90% बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग जो होते हैं, वो मिनिमम वेजेस जो कमाते हैं उसका 90% पैसा वो लॉटरी टिकट बाय करने में इन्वेस्ट कर देते हैं कि ये इंटेंशन से कि एक दिन वो अमीर बन जाएंगे। बट बिल्कुल भी कभी होता नहीं। उनके ज़िंदगी भर की 90% इनकम उसमें चले जाती है जितना वो कभी लॉटरी से बनाए भी नहीं रहते। फिर भी लॉटरी टिकट वहाँ बिक रही है और लोग ये इंटेंशन में ख़रीद रहे हैं कि एक ना एक दिन हमें लगेगा। ये बहुत ही गलत बात है दोस्त। अगर ये हैबिट आपके अंदर है शॉर्टकट में मनी बनाने की या ऐसी कोई थिंकिंग है, तो बिल्कुल भी पैसा आपके पास नहीं आएगा। पैसा आपके पास तब तक नहीं आएगा जब तक पैसा आपको पहचान नहीं जाएगा कि आप उतने कैपेबल, उतने स्किलफुल हैं मुझे संभालने के लिए। तभी आपको बोलते ना, कुदरत भी आजमाती है कि क्या ये उस लायक है, क्या ये उतना क्षमता रखता है। एक लेवल के पास जब वो आपको आजमा लेगी, बोलते ना यूनिवर्स आपको आजमा लेगा, तो सारा यूनिवर्स विल गोइंग टू फॉल इन प्लेस ऑफ योर्स। लेकिन उतना इम्तिहान तो आपको देना पड़ेगा। सो एक मतलब एक हम संक्षेप में इसको समझे तो देयर इज़ नो शॉर्टकट्स टू लाइफ, देयर इज़ नो शॉर्टकट्स टू एनीथिंग इन लाइफ। इफ़ यू वांट समथिंग तो यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको मेहनत करनी है, आपको हार्ड वर्क करना है, आपको अचीव करना है। अब हम आते हैं बैक टू अवर टॉपिक। जैसे कि मैं आपको आज 2-3 तथ्य बताऊंगा इसके बारे में, जो ऑथर हमें, ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा आपका इस वीडियो में मैं, क्योंकि इस बुक को और डीप में पढ़ना है और समझना है और आप लोगों को आगे और एजुकेट करना है। तो ऑथर जहाँ हमें बताते हैं इस बुक के बारे में कि देखिए, जैसी आपकी सोच है, जैसे कि अगर आप पैसा कमा रहे हो और आप ये इंटेंशन रख रहे हो कि आने वाली मेडिकल इमरजेंसी के लिए मैं ये पैसा रखता हूँ, मेरी फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी आएगी तब ये पैसा यूज़ होगा, तो आप बिलीव करिए, आप मानिए, जैसी आपकी सबकॉन्शियस माइंड में सोच होगी वैसी सिचुएशन आपके लाइफ में आएगी और आपका वो पैसा वही जगह लग जाएगा। तो ये कितनी पावरफुल बात है, कितनी पावरफुल समझने का टूल है ये, कि अगर मैं पैसा ये सोच के कमा रहा हूँ कि कल को मेरी तबीयत ख़राब होगी या मेरे को कोई ऐसी हॉस्पिटलाइज चीज़ें होगी तब मेरा ये पैसा यूज़ होगा, तो वो उसी जगह यूज़ होगा और कहीं नहीं होगा।
सो अगर हमारे सोचने में हमारे अवचेतक माइंड से इतना इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम बेटर चीज़ों के लिए सोच के लिए पैसा कमाएं, कि हम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम घर लेने के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, या हम कोई कोर्स सीखने के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, कोई एजुकेशन बच्चों के लिए, उसके लिए। तो ये स्कैरसिटी ऑफ माइंडसेट वाली जो थिंकिंग है, उसे आपको आज से ही ख़त्म करनी है। आपको एकदम स्पष्ट कर लेना है कि मैं पैसा एन्जॉयमेंट के लिए कमा रहा हूँ, मेरे लाइफ के लिए कमा रहा हूँ, मेरे बेनिफिट के लिए कमा रहा हूँ, मेरे वेलबींग के लिए कमा रहा हूँ, ना ही कि मैं कोई अस्पताल की चीज़ों के लिए जमा करने के लिए कमा रहा हूँ, कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए कमा रहा हूँ। नहीं तो उस तरह के हालात ही आपके पास आएंगे और उस तरह की चीज़ों में ही आपका पैसा लगेगा। आपको सोचना है मैं अपनी हेल्थ के लिए कमा रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली के अच्छे कामों के लिए कमा रहा हूँ। जैसा आपका रिलेशन मनी के साथ रहेगा, वैसा ही आपके साथ असलियत में हादसे घटेंगे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। तो अब से आप अपना माइंड एकदम स्पष्ट कर लेना। आप 3-4 चीज़ें लिख सकते हो, जैसे आप एक LIC पॉलिसी बाय कर सकते हो, एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एक RD में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, रिकरिंग डिपॉजिट जिसे बोलते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको और भी ज़्यादा अगर ऐसे सेविंग हो रही है, तो आप एक FD बना लो। तो आप ये चारों चीज़ें जो होती हैं एकदम सिंपल हैं, और इसमें आपका पैसा एकदम एनी टाइम अवेलेबिलिटी रहेगा आपके लिए। और ज़्यादा अगर आपको आता है तो आप थोड़ा स्टॉक्स और शेयर मार्केट को अंडरस्टैंड कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फॉर योर बेटर प्रोस्पेक्ट। उसके अलावा कभी आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे घर में कोई बीमार होगा या कुछ चीज़ का भी ऐसा बुरा वक्त आएगा तो मेरा ये पैसा काम आ जाएगा। नहीं, हमें बुरा सोचना ही नहीं है। हमें ऑलवेज वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, वी हैव टू बी पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव सोचना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, हमें पॉजिटिव सोचना है। लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट इज़ एंड व्हाट द आउटकम इज़। हम तैयार हैं हर चीज़ फेस करने के लिए, बट हमें उस माइंडसेट रख के काम नहीं करना है। हमें माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखना है। दैट्स द मोटो कि अच्छे कामों के लिए ही हमें सोचना है। बुरे काम का सोचने के लिए तो लोग हमारे लिए ऑलरेडी अवेलेबल हैं। दैट्स ऑल आई कैन से टुडे इन दिस मैसेज। दिस इज इरफान साइनिंग ऑफ। थैंक यू so much. Bye bye.